हेलो एवरीबडी, कैसे हो आप? आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स दैट यू बीन पुटिंग ऑन माय वीडियोस। उससे मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है आपको और वीडियोस देने के लिए विथ मोर इन्फॉर्मेशन। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि कितना माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, हाउ विथ आवर माइंडसेट वी कैन क्रिएट द लाइफ वी वांट टू डिज़ायर, हम सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी एनवायरमेंट। I always say that environment, either it can be conducive or it can be toxic, that actually helps us grow or it actually destroys us. And आज मैं थोड़ा इस बारे में elaborate करना चाहता हूँ. So welcome back to my channel. मेरा नाम डॉक्टर आशीष नारायणकर है and I help people give tools, information, techniques of how to change your life. Today we are going to talk about how our surroundings influence our life and how it also influences our mindset. एक बड़ी interesting चीज़ हुई थी. Recently I met one of my friend. हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे एंड इट मस्ट बी अ गुड 2-3 डेकेड्स कि मैं उसको कभी मिला भी नहीं. ही इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया एंड ना कोई कॉन्टैक्ट था, तो मुझे पता भी नहीं था वो लाइफ में क्या कर रहा है. उसको ये नहीं पता था मैं मेरे लाइफ में क्या कर रहा हूँ. बट इवेंचुअली थ्रू फ्रेंड्स हमको नंबर मिल गया एंड आई वाज सो हैप्पी टू मीट हिम. नाउ एज अ चाइल्ड, I've always been a very casual, very easy child. जब मैं उससे मिला, he said a very interesting thing about me. He said, Ashish, I can't even believe that you become a doctor because I never thought you were so intelligent. अब ये चीज़ मेरे मन में रह गया. I said, अरे ऐसे कैसे उसने मेरे बारे में बोला. And during our dinner that we had together, 3 बार उसने ये बात बताई कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम डॉक्टर बन गए बिकॉज आई नेवर थॉट यू वर सो इंटेलिजेंट. ना इमेजिन 4-5 years, फ्रॉम 5th standard to 10th standard we were together. He was my best friend, but that was the impression that he had. And suddenly I thought myself, was I so dumb? क्या मैं सचमुच कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ? So when I was a kid, आई वॉज़ वेरी कैजुअल. मतलब मैं पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था एंड मेरे घर पे ऐसा भी एनवायरनमेंट नहीं था कि दे यूज्ड टू पुश मी टू स्टडी कि ग्रेड्स आने हैं. आई वॉज अ थर्ड सन, तो आई थिंक तो एवरीबडी वे वेरी कैजुअल विथ मी एंड आई वॉज ऑल्सो टेकिंग अ चिल पिल इन माई लाइफ. में पास होता था, अच्छे मार्क्स मिलते थे, बट आई वॉज नॉट वेरी एजुकेशनली ड्रिवन. हाँ, बस मुझे ये था कि 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन अच्छा लगता है, लोगों को हील करना, क्योर करना. तो मेडिकल डॉक्टर वॉज द ओनली थिंग दैट आई थॉट. बट उसके लिए भी कभी मैंने ऐसे इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है ऐसा कुछ नहीं हुआ है. सो 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, आई यूज्ड टू स्टडी एंड जो मैं पढ़ता था वही आता था. मे बी माई इंट्यूशन पावर वॉज ऑलवेज वेरी गुड कि मैं जो किताब में जो क्वेश्चंस पढ़ता था वही आते थे. सो माई मार्क्स यूज्ड टू बी प्रिटी गुड. एंड नाउ आई रिमेंबर दैट स्कूल में देयर वर दिस पीपल हु वर ड्राइविंग फॉर 90% एंड 95%. आई वॉज नेवर ड्रिवन टू अचीव दैट मच. तो मुझे डिसेंट अमाउंट मिल गए थे, मुझे अच्छा कॉलेज, रुया कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था, तो मुझे ऐसा कोई ड्राइव नहीं था. बट वेन आई गॉट इन टू मेडिकल कॉलेज, जब मैं MBBS कॉलेज में गया, आई रिमेंबर द फर्स्ट ईयर आई वॉज वेरी लॉस्ट. आई यूज्ड टू हैव दिस फ्रेंड्स जो बहुत टाइम पास कर रहे थे, NIRS स्टूडेंट्स थे एंड तो उनका भी मतलब बस ईजी लाइफ चल रहा था. सो आई वॉज वन ऑफ देम. एंड इन द फर्स्ट ईयर आई एक्चुअली फ्लंक्ड ऑफ मेडिकल कॉलेज क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी. अब जिसने पढ़ाई नहीं की थी वो आंसर्स क्या देगा कॉलेज में. सो आई फ्लंक. बट इन द सेकेंड ईयर माई ग्रुप चेंज. आई हैड दिस ग्रुप ऑफ 15-16 पीपल. दे वर फ्रॉम थाने, all Maharashtrians, and they used to study a lot. तो उनके साथ रह के I started studying properly, and of course I gave my exams and I passed very well. But in fact, third year में, which is a very very important year in MBBS, my set of friends became more smaller, and I used to have this 5 people I used to hang around with, and they all were very very studious. मुझे ये याद है कि हम लोग जाते थे एक where I used to stay in Chembur, वहाँ पे एक लाइब्रेरी था. We used to go there early in the morning at around 9-9:30 and वहाँ रात तक we used to sit. I remember studying for 9 hours and ये मैंने अकेले कभी किया नहीं था. अब ये किसके वजह से हुआ? संगत का असर. Now because they used to sit there from 9 o'clock in the morning and then till late 9-10 we used to come out. हम सिर्फ लंच के लिए बाहर जाते थे, ब्रेक लेते थे बीच में, बाकी सिर्फ पढ़ते रहते थे. I started enjoying that process and वो संगत के असर के वजह से क्या हुआ, we were almost 60-65 students in the final year and there were only 10 people or so who passed and I was one of them. Now, was I not intelligent or did I not get the right direction? Now, this is one thing I realized कि बचपन से मुझे किसी ने direction नहीं दिया था कि ये करो, ऐसे करो, इतना पढ़ो. I was on my own and this is where I realized that company matters so much.
because I got the right kind of people in my life, I went ahead in the right direction, and मुझे जो marks मिलने थे मिले, all thanks to them and the company that is why I always say your company matters a lot. अभी हमारी लाइफ में जो भी होता है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग दैट वी लिव इन. डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था विद स्टेम सेल्स. उन्होंने स्टेम सेल्स लिए थे और पेट्री डिश में डाले थे. I put one stem cell in a culture dish all by itself, and that stem cell divides every 10 to 12 hours. After about a week to 10 days, I have thousands of cells in the petri dish, but what's most important is all these cells are genetically identical to each other. ना उन्होंने सेम स्टेम सेल लिए एंड अलग पेट्री डिश में डाले, और उसमें जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चर था, उन्होंने अलग डाल दिया. And the results revealed that in environment A, the cells form muscle. In environment B, the cells form bone. And in environment C, the cells form fat cells. What was so profoundly important about this is if you ask the question, what is responsible for controlling the fate of the cells? What the experiment clearly revealed was that all the cells were genetically identical. The only thing that was different from one dish to the other dish was the environment. It is the environment and the culture that determines what gets created. And that was such an amazing eye-opener for me also, कि हमारा environment हमारे ऊपर कितना काम करता है. अभी उन्होंने एक दूसरा जैसे एक्सप्लेन किया था कि अगर एक बच्चा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पैदा होता है, जहाँ पे सिर्फ झगड़े है, स्ट्रगल है, सर्वाइवल इश्यूज है, अभी उसकी बॉडी ऑल द टाइम इज गोइंग इनटू द फ्लाइट एंड फाइट रिफ्लेक्स. मतलब बार बार या तो झगड़ा या तो बचना, यही चलता रहता है. अब उस बच्चे में उसके हाथ और पैर ज़्यादा डेवलप होते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फाइट एंड फ्लाइट. लेग्स डेवलप होते हैं फॉर फ्लाइट एंड फाइट के लिए हैंड. अगर सेम बच्चा अगर एक एनवायरनमेंट में पैदा होता है जहाँ देर इज़ अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ नर्चरिंग, लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ इमोशन, उसका ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है रादर देन द आर्म डेवलपमेंट. सो यू सी, बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट दैट यू आर बॉर्न इन, आपका डेवलपमेंट भी वैसे होता है. एंड दिस इज़ प्योर साइंस. सो इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डेवलप्ड इन दिस होल स्ट्रगल एनवायरनमेंट, उनकी सोच अलग हो जाती है. एंड दोज पीपल हु आर डेवलप्ड इन अ वेरी नर्चरिंग, वेरी नाइस एनवायरनमेंट, उनकी सोच अलग हो जाती है. सो सोच ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय द पीपल दैट यू स्टे इन. यू बिकम द फिफ्थ ऑफ ऑल द पीपल दैट यू हैंग अराउंड इन. अगर आप 4 लोगों के साथ हैंग अराउंड करते हो जो नेगेटिव है, यू विल बिकम द फिफ्थ वन. अगर आप 4 लोगों के साथ हैंग अराउंड करते हो जो एब्सोल्युटली सक्सेसफुल है, यू विल बिकम द फिफ्थ सक्सेसफुल पर्सन. इफ यू हैंग अराउंड विथ 4 depressive people, you will become the 5th depressive person. If you hang around with 4 negative poor people, you'll become the 5th one. So basically, if you want to be successful, you hang around with people who are successful. क्यों? क्योंकि उनकी बातें अलग होती है, उनकी बातें होती है हम और कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, हम लाइफ में और क्या कर सकते हैं. सो आपका एनवायरनमेंट जो आप हैंग अराउंड करते हो स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग यू. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कांट बी अराउंड विद पीपल हु थिंक डिफरेंटली, बट इट इज़ द मैक्सिमम टाइम दैट यू स्पेंड अराउंड with people. So over a period of time, when I realized that how important it is to be with people who are in alignment to your vision. So agar aap sachmuch, if you want to be rich and if you're struggling with that, start having people around you who are rich, who are successful, because then slowly you will start developing their traits, you start developing the thought processor, their mindset of how to become. Agar aapko paise banane hai, if you want to really change your financial reality and you're constantly hanging around with strugglers, जो बहुत struggle कर रहे हैं, अभी जैसे बहुत सारे लोग आउट ऑफ द सिटी आते हैं, बॉम्बे में रहते हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग. अगर आप उनके साथ ही बार बार रहते हो, वो क्या बातें करेंगे? लाइफ तो बड़ी डिफिकल्ट है, लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल है. दे विल ओनली कीप कंप्लेनिंग अबाउट हाउ डिफिकल्ट लाइफ इज़, हाउ हार्ड लाइफ इज़. एंड अगर आप उनके साथ ही रहोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप खुद फाइंड आउट करोगे कि आप भी वैसे ही बोल रहे हो, वैसे ही सोच रहे हो, बिकॉज दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एंट्रेनमेंट. आपने फिजिक्स में ये ज़रूर एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जो पेंडुलम्स होते हैं, ये पेंडुलम्स देयर आर सेट ऑफ 6 or 7 पेंडुलम्स, और उसको एक अलग ऑसिलेशंस में डालते हैं, बट इवेंचुअली वो सब स्विंग एक साथ होने लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द सेम वे इसका क्या होता है, इफ़
if you stay around with people who are constantly complaining, who are constantly cribbing, slowly we start entraining without realizing. We also start becoming like them, we also start thinking like them, and this is exactly what we say is mimicry. आपने ये भी देखा होगा, आप कहीं फॉरेन कंट्री में गए हो, आप यूके में गए हो, यूएस में गए हो, वहाँ आप रह जाते हो 3 महीने 3 साल, इवेंचुअली आपका एक्सेंट भी चेंज हो जाता है, ये अननोइंगली, बिकॉज आप उन लोगों के साथ वैसे ही बात करने लगते हो ताकि उनको समझ में आए आपकी भाषा क्या है, आप वैसे ही स्लैंग यूज़ करने लगते हो, आपका एक्सेंट वैसे होने लगता है, एंड दिस इज़ हाउ यू स्लोली स्टार्ट बिकमिंग लाइक देम. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. ये हम सोचते नहीं है ये सारी चीज़ें, बट जब आप कॉन्शियसली ये सारी चीज़ें सोचने लगोगे तब आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है. लाइक आई हैव अ सर्टन फोकस इन लाइफ, मेरे पास सर्टन टारगेट्स है लाइफ में. मैं ऐसे लोगों के साथ रहूँगा जो बेसिकली मुझे उस टारगेट में हेल्प करते हैं. अनदर एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इज देयर इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उसका ब्रदर ही वॉज इन टू अल्कोहल, एंड ही वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ issues in life, घर पे सुनता नहीं था. Eventually one day when I saw, he had become very fit, and he was going out for cycling, he was going for trekking. तब जब मैंने अपने फ्रेंड के साथ बात की तो उसने मुझे बताया कि eventually he changed his friend circle and he started going out with those people who were doing these activities. So he suddenly started going out with these people who were doing trekking, who were more health conscious, they were swimming, they were more into physical activities, and धीरे धीरे ये लड़का भी वही चीज़ें करने लगा. And today his lifestyle is so good, he's so conscious about his body कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. he is constantly doing those things. शराब वगैरह तो एकदम दूर की बात है, वो तो छूता भी नहीं. अब देखो संगत का असर कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड यही आपको लाइफ में देखना है कि आप किसके साथ हैंग अराउंड करते हो. इट कुड बी फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. आप फैमिली मेम्बर्स को आप छोड़ के तो नहीं जा सकते हो, लेकिन आप थोड़ा टाइम उनके साथ बिताइए, लेकिन ज़्यादा टाइम आप किसके साथ बिताते हो वो इंपॉर्टेंट होता है. अभी जैसे मैं ये बोलता हूँ कि लोग भी नहीं, आप क्या देखते हो, आप क्या पढ़ते हो, वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना. जैसे टीवी हम देखते हैं, अब याद है आपको टीवी प्रोग्राम्स हम बहुत देखते थे, अभी भी लोग देखते हैं. उनको प्रोग्राम क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट प्रोग्राम्स योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड अगर आप वही चीज़ रोज़ देखते रहोगे, इवेंचुअली ऐसे हो जाता है कि आप उसके बिना रह भी नहीं सकते हो. दैट इज़ वाई मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये सास बहू के सीरियल्स देखते हैं, एंड शाम को ऐसे हो जाता है कि दे कांट बी विदाउट इट, दे सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी, एंड देन स्लोली उनका बिहेवियर भी वैसे हो जाता है. दैट इज़ वाई ऑलवेज से बी वेरी अवेयर कि आप क्या देख रहे हो, बिकॉज दीज आर प्रोग्रामिंग योर माइंड. सो आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको किस तरह के प्रोग्राम देखोगे? क्या आप सास बहू के प्रोग्राम देखोगे, या वो प्रोग्राम देखोगे जिसमें आपको वैल्यू ऐड हो रही है? समझो मुझे बिजनेस करना है तो मैं जैसे शार्क टैंक है या कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखूंगा, या वो प्रोग्राम्स देखूंगा जिसमें मुझे बिजनेस आइडियाज़ आएंगे. अब सास बहू तो मैं नहीं देखूंगा, राइट? तो वो सारी चीज़ें एक्शंस करना बहुत ज़रूरी है विच अलाइंस टू योर टारगेट. देखो, वी ऑल वांट टू बिकम रिच, वी ऑल वांट टू बिकम सक्सेसफुल, वी ऑल वांट टू बिकम फेमस, ये सबको है करना, लेकिन आप क्या एक्शन लेते हो, वो एक्शन के लिए क्या करना है? अगर मुझे फिटनेस चाहिए, अगर मुझे हेल्दी रहना है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ूंगा जो वो करते हैं. दैट इज़ वाई इफ़ यू हैव सीन दिस ग्रुप एक्सरसाइजेस, दे मोटिवेट ईच अदर. एक दूसरे को देख के देन दे स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग. दैट इज़ वाई द ग्रुप दैट यू आर इन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ऑफकोर्स देयर आर फ्रेंड्स दैट आर गोइंग टू बी वेरी कैजुअल. मैं ये नहीं बोलता कि उनको कभी मिलना नहीं, जाओ कभी एक इवनिंग उनके साथ बिताना, लेकिन अगर आप रोज़ वही लोगों के साथ हैंग अराउंड कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल. आपको 24 घंटे मिलते हैं, उससे ज़्यादा तो मिलता नहीं है. उस 24 घंटे में आप क्या करते हो, क्या देखते हो, क्या पढ़ रहे हो, किसके साथ टाइम बिता रहे हो, क्या वो टाइम बिताने का कोई मतलब है कि नहीं है? आर यू यूजिंग द टाइम और वेस्टिंग द टाइम? ये सारी चीज़ें आपको खुद को देखनी है एंड नोबडी एल्स. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. हाउ आर यू यूजिंग योर टाइम, हु आर यू यूजिंग योर टाइम विद? सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. अगर आपने ये भी चीज़ आपके लाइफ में आपने सुधार ली, कि हु आर द पीपल आई वांट टू बी विद, हु आर द पीपल आई वांट टू स्पेंड टाइम विद. मैंने ये भी देखा है अच्छे लोग, आई न्यू अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज इनटू अ वेरी गुड रिलेशनशिप, लेकिन उसका जो पूरा एनवायरनमेंट था, जो वहाँ काम करता था, एवरीबडी हैड बैड रिलेशनशिप्स, राइट फ्रॉम द ओनर टू द कलीग्स, एंड सिर्फ उसका रिलेशनशिप अच्छा था. बट इवेंचुअली ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि पूरा टाइम वो क्या बोलते थे,
रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं होते हैं, रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। अब ये स्लोली सुन के उसका भी रिलेशनशिप ख़राब हुआ एंड नाउ ही इज़ आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। ये होता है एनवायरनमेंट का असर। आप किसके साथ बात करते हो, किसकी बातें सुनते रहते हो। अगर आपको शादी करनी है, हैंग अराउंड विद मैरिड पीपल, डोंट हैंग अराउंड विद सिंगल पीपल, बिकॉज सिंगल पीपल विल ऑलवेज से हाउ हैप्पी दे आर बीइंग सिंगल, एंड आपको करनी है शादी और फिर आप ये बार बार सुनते रहोगे, बोलोगे हाँ यार मुझे भी नहीं शादी करनी है, सिंगल ही अच्छा है। नो, सो इफ यू रियली वांट टू गेट मैरिड, हैंग अराउंड विद हैप्पी मैरिड कपल्स, नॉट अनहैप्पी मैरिड कपल। नहीं तो वो भी देख के आप बोलोगे अच्छा वो मैंने शादी नहीं की। सी, यू गॉट टू हैव रोल मॉडल्स, you got to have idols, you got to have company that inspires you towards your goal. So ask yourself this question today कि जो मेरे friends है, जो मेरा group है, are they inspiring me towards my goal? Are they helping me achieve towards my goal? अगर नहीं है, then it's time to either change that or change your group or you change your goals. I'm sure you wouldn't want to change your goal, right? You all want to be successful. So these are important steps, you know. So be in a very conducive, good, positive environment rather than a toxic environment that pulls you down and takes you away from your path. Yeah, so ये एक important topic था मुझे लगा बताने के लिए कि how I also I'm constantly being with people, looking with people like my team. We are together, you know, working. How can we make better things? And we are constantly looking at creating. We never sit and gossip about people. We never sit and talk about people because I think that doesn't create anything good. So अगर आप उन लोगों के साथ बैठते हो बार बार, उन लोगों के साथ टाइम बिताते हो जो सिर्फ गॉसिप करते हैं, जो सिर्फ लोगों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, they are ungrateful, slowly you will pick up that energies. इन लोगों से दूर रहो. थैंक यू सो मच एंड move out of that, you know. That is one of the best things that you could do. And अगर आपको लाइफ में slowly सक्सेसफुल बनना है, आप ये भी देखोगे कि धीरे धीरे वो लोग आपके लाइफ से निकल जाएंगे who are not contributing to you, and you should be ready to lose people because सबके साथ रहना ज़रूरी नहीं है. You don't need to have everybody along with you. Sometimes there are few people that will contribute to you, and it's good to have few people rather than a पूरा झुंड, because that's not important. Yeah, so you have to decide who you want in your life, who you don't want in your life, and it's not necessary you have to have everybody in your life. All right, so this was a small little topic I wanted to discuss today. Start doing a little self introspection. आप अपनी लाइफ को देखो एंड फिर देखना कौन ज़रूरी है, कौन नहीं ज़रूरी है, किसके साथ टाइम बिताना ज़रूरी है, किसके साथ टाइम नहीं बिताना ज़रूरी है, और जिसके साथ टाइम बिता रहे हो उसके साथ क्या कर रहे हो, how are you using your time is very important, and that time is going to give you more results. So use your time wisely and make sure your company is the one that is going to support you in your goals and not take you away from it. All right, तो ये था आज का टॉपिक. यूज़ कर लो. नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज माई थिंग इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट, कि हम अपने माइंडसेट को कैसे अपने टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ते रह जाए, हाउ वी कैन बी अवेयर ऑफ हाउ वी आर क्रिएटिंग और वेदर वी आर डिस्ट्रॉइंग, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे द गेम इज़ ऑल अबाउट आवर माइंडसेट. ऑलराइट, चलो चाओ, यू टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियोज़, कमेंट करते रहना ताकि मैं आपके कमेंट्स के जवाब देते रहूँ. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.